जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। कुछ न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ वेबसाइट्स में ये खबर छपी है कि चाइनीज नेवी मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय हो गई है। कई लोग इसको अमेरिका को चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं और कई लोग इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये दरअसल 6 युद्धपोत हैं, इसके अंदर फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं और एक मल्टीपर्पज शिप है। ये 44th टास्क फोर्स का हिस्सा थे और ये ओमान की नेवी के साथ एक नेवल एक्सरसाइज में शुमार थे। लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई, जब से तनातनी शुरू हुई है, ये शिप्स मस्कट से सेल आउट कर गए हैं और एज पर चाइनीज मीडिया अनडिस्क्लोज लोकेशन पर चले गए हैं। कहाँ गए हैं ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जो लोग चाइनीज नेवी को स्टडी करते रहे हैं, फॉलो करते रहे हैं, उनका ये मानना है कि इन शिप्स का इस्तेमाल किसी एग्रेसिव एक्शन में नहीं किया जाएगा। इन शिप्स का इस्तेमाल दरअसल चाइनीज सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने में किया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत सारे चाइनीज प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं। चाइनीज लोग वहां पर इनके प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और अगर जंग के हालात बनते हैं, पूरा मिडिल ईस्ट इसके गिरफ्त में आता है, तो चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू से चाइनीज के लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी और उस क्राइसिस से निपटने के लिए ये फोर्स का इस्तेमाल होगा, इस नेवल फोर्स का, टास्क फोर्स का इस्तेमाल होगा, जहां पर नेवल सिटी जो चाइनीज सिटीजन्स को इवैक्यूएट करके लेके आया जाएगा और उसके बाद में समुद्र के रास्ते चीन वापस लेके जाया जाएगा। ऐसा पहले भी चाइनीज ने किया है मिडिल ईस्ट के अंदर, और भी पहले क्राइसिस हुई हैं, और भी जगहों पर क्राइसिस हुई हैं जहां पर चाइनीज ने अपनी नेवी का इस तरीके से इस्तेमाल किया है। अब जब हम बात करते हैं कि चाइनीज नेवी, ऐसा भी लोगों का मानना है कि चाइनीज नेवी यहां पर आ गई है और अमेरिकन हेजेमनी को काउंटर करने वाला एक संदेश दे दिया है, तो मेरा यहां पर यह मानना है कि ऐसा नहीं है। चाइनीज ने 6 युद्धपोत उतारे हैं, जिसमें 5 फ्रिगेट एंड डिस्ट्रॉयर्स हैं। इनके अंदर पावर प्रोजेक्शन की क्षमता नहीं है। जब हम पावर प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो ऐसे क्रूजर्स, ऐसे डिस्ट्रॉयर्स जिनमें क्रूज मिसाइल्स हों, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों जिनके मदद से प्रोजेक्शन किया जा सके एयरफोर्स के तौर पर, जहां पर मरीन असॉल्ट वेसल्स हों, जहां पे आप अपने मरीन्स को किसी तट पर उतारकर और कोई एक्शन कर सकें, आपके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा मैंने बोला हो, तो ये सारी चीजें इस पूरे जंगी बेड़े में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उस तरीके का टास्क फोर्स नहीं है जिस तरीके के टास्क के बारे में लोग अटकलें लगा रहे हैं। ये कोई इतना बहुत सीरियस इशू नहीं है और इसमें ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बहुत सीरियस इशू होता तो पिछले 24 घंटे के अंदर, जब से ये खबर बाहर आई है, कोई ना कोई अमेरिकन स्टेटमेंट आता और यूरोप से आता, इंडिया से आता, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस मैटर हो जाता है। ये एक सोल सुपर पावर को चैलेंज करने वाली बात होती और मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसा करना बहुत ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। और चाइनीज इस मामले में बड़े स्मार्ट हैं। वो फिलिस्तीनियों के लिए इतना बड़ा पंगा नहीं लेंगे कि अपनी इज्जत और अपनी रेपुटेशन को दांव पे लगा दें, क्योंकि याद रहे कि चाइनीज नेवी बड़ी जरूर है, लेकिन चाइनीज नेवी के पास तजुर्बा नहीं है और तजुर्बा एक बहुत अहम चीज है। चीज खरीदना, चीज बनाना आसान बात है, लेकिन उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और मैच्योर एक्सपीरियंस करना ये अलग बात है। इसीलिए ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इनको टाइम लगता है बनने में, इनको परिपक्व होने में समय लगता है। तो वो अभी चाइनीज के पक्ष में ऐसी सिचुएशन
कोई भी नहीं है। तो बहरहाल ये एक मेरा छोटा सा वीडियो इसी बात को लेकर था। अगर आपको ये ठीक लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद।